एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समाज और समाज शास्त्र के अंतर्गत यानी समाज शास्त्र में जो समाज के अंतर्गत जो हम पढ़ाई करते हैं, जो चर्चा करते हैं, समाज की चर्चा करते हैं, उसमें व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में बताया था। ठीक है, इस वीडियो में सामूहिक कार्य यानी समाज शास्त्र के अंदर जो सामूहिक कार्य होते हैं समाज के अंतर्गत, उसके बारे में चर्चा करूँ। ठीक है, ये हमारा जो समाज और समाज शास्त्र का सामूहिक जो है ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में वीडियो डाला था और ये हमारा सामाजिक समूह का वीडियो है। ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम सब चलेंगे समाज शास्त्र के अंदर सामाजिक जो कार्य होता है, सामूहिक जो कार्य होता है वो कैसे, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी विशेषता क्या है और उनकी परिभाषाओं की चर्चा करें। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? सामाजिकता ने मनुष्य को क्या कहा गया कि सामाजिकता यानी समाज में जो सामाजिकता है, जो एक दूसरे के साथ हमारा जो संबंध है, जो हम एक दूसरे जो समाज में लोग रहते हैं उन लोग के जो आपसे संपर्क रहते हैं, यानी हम एक दूसरे से हमारी सामाजिकता क्या कहती है, सामाजिकता क्या है, क्या उसी के अंतर्गत कहा गया है। सामाजिकता ने मनुष्य को अस्तित्व प्रदान किया, यानी सामाजिकता यानी हम एक दूसरे से संपर्क में है तब ना हमारा अस्तित्व है। हम अगर किसी से लेना देना किसी मतलब सामाजिकता क्या कहता है? घुलना मिलना, एक दूसरे के संपर्क में आना, घुलना मिलना, एक दूसरे की सहायता करना, ये हमारा सामाजिकता। ठीक है, समाज में हम रहते हैं, बोलेंगे कहा जाता है ना कि आप किसी के शादी में जाइए तो ये सामाजिकता हुआ। आप उनकी शादी में गए, आपको कार्ड दिया, आपको बुलाया गया, आप गए, अभी उनकी शादी या किसी समारोह में जाए तो क्या हुआ? ये हमारा सामाजिकता हुआ। यानी हम अपना समाज के में जो हमारा कर्तव्य है, लोगों से संपर्क करना, लोगों के सुख दुख में जाना और सामाजिकता निर्माण। ठीक है, यहाँ क्या गया? जहाँ सामाजिकता ने मनुष्य को अस्तित्व प्रदान किया, सामाजिकता ने मनुष्य को अस्तित्व प्रदान किया है। ठीक है, उसके बाद क्या? वहीं पर दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य विचलन, समायोजन संबंधी समस्या का विकास हुआ। एक तरफ सामाजिकता ने हमें क्या किया है? अस्तित्व प्रदान किया है, यानी हम क्या है नहीं है उसके बारे में, हमारे बारे में अस्तित्व प्रदान किया। ठीक है, सामाजिकता ने क्या कहा? मनुष्य को अस्तित्व प्रदान किया। ठीक है, लेकिन क्या है? वहीं पर दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, क्या वहीं पर सामाजिकता के साथ साथ क्या क्या आता है? क्या है वहीं पर? दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य विचलन, समायोजन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का विकास हुआ। जैसे जैसे सामाजिकता बढ़ी तैसे से क्या हुआ? हमारे साथ बेरोजगारी, स्वास्थ्य में निर्धनता, क्या होता है उसके बेरोजगारी और सब बहुत चीज़ें जो है संबंधित, जो समाज से संबंधित जितनी भी हैं समस्याएं वो उनका विकास हुआ। ठीक है, जिसके फलस्वरूप समाज में अनेक प्रकार के सुशासन कदम उठाए गए। अब देखिएगा, जिस समाज में रहते हैं, समाज तो हम समझ गए कि समाज में हमारा अस्तित्व जो सामाजिकता जो हमारे हमको मनुष्य को सामाजिकता प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या है? जैसे जैसे सामाजिकता बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी, निर्धनता बढ़ी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई, निर्धनता आई, बेरोजगारी आई और बहुत सारी सामाजिक समस्या आई। ठीक है, अब इनको दूर करने के लिए क्या हुआ है? क्या क्या? जिसके फल समाज अनेक प्रकार का सुरक्षा होगा, यानी आपके समाज में इन तरह की जो समस्या आई उसका तो आप उपाय ढूंढिएगा, तो उसके सुरक्षात्मक यानी उसकी सुरक्षा के लिए उनकी उठाए जाएंगे, यानी उस सुरक्षात्मक कदम उठाए, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ कठोर कदम उठाते हैं, सुरक्षात्मक कदम उठाते हैं। ठीक है, क्या है? सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य द्वारा सामाजिक जीवन धारा में भाग लेने मार्ग में अवरोध, यानी सामाजिक जो जीवन में जो भागीदारी जो लगती है उसमें जो व्यक्ति अवरोध यानी जो चीज़ अवरोध पैदा करे उस रुकावट को दूर करने का कार्य कौन करते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। ठीक है क्या? सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य द्वारा सामाजिक जीवन धारा में भाग लेने वाले अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के संबंधित समस्याओं का सामूहिक प्रक्रिया प्रभावी प्रयोग द्वारा रोका जाता है। अब मान लीजिए समाज में जो लोग रहते हैं वो समाज को, सामाजिक जीवन को अवरोध पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक कार्यकर्ता के कर्तव्य बनता है कि उन अवरोध को रोका जाए और प्रभावपूर्ण क्या कहता है? प्रभावकारी योजना बनाकर उन लोगों को रोका जिससे हमारा सामाजिक जो कार्य है, समाज जो है सही रूप से चले। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो समूह रूप में जाकर उन जो जीवन धारा यानी समाज के जीवन धारा में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं उनको रोकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप इससे समझ गए होंगे।
अब देखिए क्या कहा है, सामाजिक समाज के कार्य को इन्होंने 3 भागों में क्लियर किया। एक है प्राथमिक प्रणाली, उसका सामूहिक सामुदायिक संगठन प्रणाली, और लास्ट क्या व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत की मैं चर्चा कर चुकी हूँ, और सामूहिक संगठन का भी मैंने एक वीडियो डाला है, सामूहिक संगठन, उसकी भी चर्चा हो चुकी है। ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या है, व्यक्तिगत समाज का, सामूहिक समाज का और सामूहिक संगठन का कार्य, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, कुछ परिभाषा हैं जिसके अंतर्गत आपको सामूहिक जो कार्य होते हैं समाज में उनके बारे में क्लियर हो जाएगा, आखिर ये सामूहिक कार्य क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। क्या है, सामूहिक कार्य रूप में समाज कार्य का निष्पादन। क्या है, सामूहिक रूप से, यानी समाज में आज मान लीजिए हमारे समाज में कोई प्रॉब्लम आया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आया, तो अब क्या है, अब अकेले तो नहीं, तो आप क्या करते हैं, समाज में जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो लोग होते हैं, समाज सेवा जो लोग होते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से क्या है, उन प्रॉब्लम का, उन समस्याओं का क्या हम निष्पादन करते हैं, उनको दूर करने का कोशिश करते हैं, जिससे हमारा समाज जो है सुचारू रूप से चल सके, उसमें अवरोध पैदा ना हो सके, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा सामाजिक कार्य, ठीक। क्या टेकर ने क्या कहा, टेकर ने जो समाजशास्त्री, उन्होंने क्या परिभाषा है, सामूहिक कार्य प्रणाली तात्पर्य एक क्रमबद्ध नियोजित वैज्ञानिक विधियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला समाज कार्य अभ्यास। इन्होंने टेकर ने क्या, सामूहिक कार्य प्रणाली तात्पर्य एक क्रमबद्ध, यानी एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक नियोजित तरीके से, ठीक है, वैज्ञानिक विधियों यानी साइंटिफिक जो विधियां होती हैं, उन विधियों के द्वारा क्या किया जाने वाला समाज कार्य अभ्यास, यानी समाज का जो कार्य का जो अभ्यास होता है इन विधियों द्वारा, यानी क्या कहा गया है यहाँ पे, क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध रूप से, नियोजित रूप से, यानी ऐसा उठे कि भाई समाज ये प्रॉब्लम है इसके से नहीं, उस क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक रूप से उसको काम हो, और नियोजित यानी आप उसका नियम बनाइए, कानून बनाइए, एक योजना बनाए, उस अनुसार से वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक जो विधियां होती हैं उन विधियों को प्रयोग के द्वारा किया जाने वाला समाज कार्य अभ्यास है, ठीक है, क्लियर। किसने कहा, टेकर ने कहा। दूसरा है कोनोपकार ने क्या कहा, क्या सामूहिक कार्य व्यक्तियों में सामाजिक कार्यात्मक में वृद्धि करते हैं, यानी सामूहिक जो कार्य होता है व्यक्तियों में सामाजिक कार्यात्मक, यानी समाज में जो समाज में सही रूप से जो सहयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, उनके लिए अग्रसित करते हैं, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो क्या होता है व्यक्तियों में, यानी समाज के प्रति एक जिम्मेवारी बनती है, क्या सामाजिक कार्यात्मक में वृद्धि करती है, यानी समाज में कार्य करने में उसको वृद्धि करती है, ठीक है। अब इसकी विशेषता पे चले आइए, इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर इसकी विशेषता के बारे में लिखा। पहला क्या आपका, समूह कार्यकर्ता द्वारा। ये बात सही है कि समाज में सामूहिक कार्य में समूह यानी समूह जो एक समूह में कार्यकर्ता आके जो होते हैं वो समाज में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल पर आधारित। इसमें क्या है, वैज्ञानिक यानी यहाँ प्रयोग किया है ना वैज्ञानिक विधि, यानी वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक रीजन, ठीक है, विधियों और कौशल पर आधारित है, ठीक है। उसका क्या है, व्यक्तियों की सामाजिक कार्यात्मक प्रभाव, ठीक है, कि व्यक्तियों की सामाजिक कार्यात्मक क्षमता के अनुसार, ठीक है। उसके पारस्परिक सहयोग और सहभागिता, यहाँ क्या गया, पारस्परिक सहयोग यानी सामूहिक अध्ययन जो होता है समाज शास्त्र में, जो किसी प्रॉब्लम का हल किया जाता है, पारस्परिक एक समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनसे पारस्परिक संबंध बनाकर समूह रूप में क्या कहता है, समूह रूप से सहयोग और सहभागिता, वो क्या करते, कोशिश करते हैं कि जिस समूह में या जिस समाज में जिस सोसाइटी में वो प्रॉब्लम है उन सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके साथ पारस्परिक संबंध और सहयोग के द्वारा उन समस्याओं का हल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नगर वार्ड में चले जाइए, वार्ड में अगर नाली की समस्या हो तो क्या करते हैं, कुछ लोग जो वहाँ जो समाज के लोग होते हैं और वार्ड के जो मेंबर लोग होते हैं वो मिल के कहते हैं सामूहिक रूप से उन जो समाज जो समूह में जो दिक्कत होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे सामाजिक कार्य जो सही रूप से चल सके, ठीक है। उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता, यानी जो समाज का जो सामूहिक जो समाज कार्य करते हैं उसमें जो नेतृत्व निभा रहे हैं उनकी क्षमता को बढ़ावा मिलता है। उसका क्या है, रचनात्मक शक्तियों का विकास। में क्या होता है, रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। इस वीडियो में आपने जाना कि सामाजिक जो समाज शास्त्र में सामाजिक
समूह किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में समाज शास्त्र में समाज का व्यक्तिगत यानी केस स्टडी के बारे में चर्चा की थी। ये इस वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर जो होता है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाते होंगे, जैसे समाज कार्य का व्यक्तिगत वो परिभाषा बताइए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ परिभाषा दी, या सामाजिक कार्य के जो परिभाषा ट्रैकर कोण के बारे में परिभाषा उनके बारे में चर्चा की है, और व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।